बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी देव के कबूल इस्लाम पर पृथ्वीराज को यकीन हो गया कि ये फ़कीरों की नहीं बल्कि पक्के जादूगरों की जमात है और कोई बड़ा जादूगर ही इसका मुकाबला कर सकता है। पृथ्वीराज ने अपने ज़माने के सबसे बड़े जादूगर जयपाल को मुकाबले पर मामूर किया। जयपाल जोगी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जादूगर था। इसके 1500 चेले थे। इनमें से 70 चेले पक्के फसूंगर थे और बाकी अपने अपने कामों में माहिर और उस्ताद थे। जयपाल पृथ्वीराज का ख़ानदानी गुरु था। पृथ्वीराज की नज़र में इसकी बेपनाह इज्जत थी और वो इसका बेहद एहतराम किया करता था। जयपाल इल्म नजूम रेल का बहुत बड़ा माहिर था। पृथ्वीराज ने जयपाल को अपने दरबार में बुलवाया और तमाम हालात बयान किए और इससे मदद की दरख्वास्त की। जयपाल को अपने इल्म कमाल पर पूरा एतमाद था। इसने कहा, खातिर जमा रखो, मैं इस फ़कीर को अजमेर से निकाल कर ही रहूँगा। ये कार्रवाई चूँकि रियाया और राई के इश्तराक अमल से हो रही थी, पुजारी और बरहमन खुश थे। अब ये फ़कीर जयपाल की फसूकारी का कहाँ तक मुकाबला कर सकेगा और लाचार और मजबूर होकर अजमेर से चला जाएगा। जयपाल ने अपने तमाम चेलों को जमा किया और इनको सेहरकारी का सामान फराहम किया। इसके बाद वो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से मुकाबले के लिए रवाना हो गया। इधर किसी शख्स ने आपको इत्तला दे दी कि जयपाल मुकाबले के लिए आ रहा है। शादी देव इस्लाम में कबूल करने के बाद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का हल्का बगोश गुलाम बन गया था और हर वक्त आपकी खिदमत में रहता था। आपने शादी देव को हुक्म दिया कि जाओ और ये प्याला आना सागर के पानी से भर लाओ। शादी देव ने जो ही वो प्याला तालाब में डुबोया तो तालाब का सारा पानी इस प्याले में आ गया और तालाब में एक कतरा पानी नहीं रहा और प्याला फिर भी ना भरा। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने पानी का वो प्याला अपने पास रख लिया। इसी पानी के प्याले से आप और इनके हमराई अपनी तमाम ज़रूरियात पूरी करते थे और इसमें ज़र्रा बराबर भी कमी वाक़या ना होती थी। इस प्याले में पानी भरने से ना सिर्फ आना सागर का पानी खुश्क हुआ बल्कि अजमेर शहर में जितने कुएं थे सब के सब खुश्क हो गए। शीरख्वार बच्चों की माँओं के पस्तानों में दूध ना रहा। दूध देने वाले जानवरों के बच्चे दूध खुश्क हो जाने की वजह से बिलबिलाने लगे। सारे शहर में खुराम मच गया। प्यास की वजह से सारे शहर के आदमी और जानवर बेताब हो गए और पृथ्वीराज की परेशानी का जाल तो ना पूछो। जयपाल जोगी भी प्यास से मरने लगा तो आना सागर के किनारे हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की खिदमत में अर्ज गुजार हुआ। दर मखलूक खुदा शिद्दत तशंगी से मर रही है और आप फ़कीर हैं। फ़कीर रहीम करीम होते हैं और अपने रहम करम से मखलूक खुदा को प्यासा मरने से बचा लो। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का बहरे करम जोश में आ गया और आपने शादी देव से मुखातिब होकर फरमाया, जाओ ये प्याला पानी के तालाब में उलट दो। शादी देव ने जो ही पानी का प्याला तालाब में डाला, ज़मीन से चश्मे उबलने लगे। चश्मोजन से तालाब पानी से लबालब भर गया। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की करामत देखकर जयपाल जोगी को अपनी हरकत और हठधर्मी से बाज आ जाना चाहिए था, मगर वो बाज ना आया। जयपाल ने अपने चेलों को हुक्म दिया, अपना काम शुरू करो और अपने हुनर दिखाओ। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने रुफ़क़ा के गिर्द असाए मुबारक से हिसार खींच दिया और फरमाया, इस हिसार से बाहर ना जाना, जादू बेकार हो जाएगा। पहाड़ की जानिब से हज़ारों सांप हिसार की तरफ दौड़े मगर हिसार के नज़दीक पहुंचकर बेबस हो गए। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने हुक्म दिया, इन सांपों को बेखौफ व ख़तर पकड़कर पहाड़ों की तरफ फेंक दो। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के हुक्म की तामील की गई और ये सांप जिस जगह जाकर गिरे इस जगह ज़मीन पर एक दरख्त बरामद हो गया। जयपाल खुद भी मैदान अमल में सरगर्म था। सेहरकारी की हसरतनाक नाकामी का नज़ारा देख रहा था। जयपाल दिल ही दिल में सख्त नादाम और शर्मिंदा हुआ कि आज मेरी सारी इज्जत खाक में मिल गई। आज के बाद मेरी इज्जत कौन करेगा? मैं पृथ्वीराज को क्या जवाब दूंगा
और पृथ्वीराज के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा। इसके बाद जयपाल के चेलों ने यह हरबा इस्तेमाल किया कि आसमान से आग बरसानी शुरू कर दी। आग की तोदों के अंबार लग गए, मगर एक चिंगारी भी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के लगाए गए हिसार के अंदर दाखिल ना हो सकी। जयपाल जोगी की हठधर्मी बरकरार थी। इसने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को मुखातिब करके कहा, अब मेरा और तुम्हारा मुकाबला बाकी रह गया है। बेहतर यह है कि तुम अजमेर छोड़कर चले जाओ, वरना आसमान पर जाकर तुम्हारे ऊपर इस कदर बलाएं बरसाऊंगा कि तुम संभल ना सकोगे। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने जवाबन शेर पढ़ा, तो कार जमीन राखो साख्ती के बा आसमान नेस पर दागती। ये सुनकर जयपाल जोगी दिल ही दिल में शर्मिंदा जरूर हुआ, मगर इसे पृथ्वीराज की नाराजगी का बहुत डर था। लिहाजा वो हिरन की खाल हवा में फेंक कर इस पर बैठ गया और आसमान की तरफ प्रवास करने लगा। फिर वो नज़रों से गायब हो गया और लोग हैरान रह गए कि देखो अब क्या होता है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपनी खड़ाओं को हुक्म दिया, जाओ इस काफिर और मरदूद को मारते मारते ज़मीन पर ले आओ। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के हुक्म की देर थी कि खड़ाएं हवा में उड़ने लगीं। लोगों की निगाहें आसमान की तरफ उठी हुई थीं। चंद लम्हों में जयपाल जोगी जमीन पर उतरता हुआ नजर आया। जयपाल के मुंह पर खड़ाएं पड़ रही थीं और पिटते पिटते इसका हाल बुरा हो चुका था। जयपाल जोगी जमीन पर उतर आया और फौरन आपके कदमों में गिर पड़ा, माफ़ी मांगने लगा। आपने एक प्याला पानी का दिया। पानी पीते ही इसके दिल से कुफ्र की स्याही दूर हो गई और वो सदक दिल से कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया।